सुकरात कहते हैं कि जब कोई आपसे नाराज हो तो उन्हें समझने का समय और स्थान दें। जल्दबाजी में सुलह करने से भावनाएं और बिगड़ सकती हैं। याद है वो अजीब सा पल जब आपका बेस्ट फ्रेंड आपसे बात करना बंद कर देता है? आपने सब कुछ ट्राई किया, कॉल्स, टेक्स्ट्स, यहां तक कि उनका फेवरेट पिज्जा लेके पहुंच गए। कुछ नहीं हुआ। ऐसा लगा जैसे आपके बीच दीवार खड़ी हो गई है। वो खामोशी, वो दूरी, प्रोलॉन्ग्ड एंगर का बोझ बहुत भारी होता है। हम सब ये फेज देख चुके हैं किसी न किसी टाइम पे। कोई नाराज होता है, गुस्से में होता है और हम सोचते रह जाते हैं कि गलती कहां हो गई। ये एक माइनफील्ड जैसा होता है, समझ नहीं आता कि कब क्या एक्सप्लोजन ट्रिगर कर दे। पर गुस्से की एक बात होती है, खासकर जब वो लंबे समय तक रहे, वो रेयरली सरफेस इश्यू होता है। लाइक एन आइसबर्ग, जो दिखता है वो सिर्फ टिप होता है। बर्फ पिघलाने के लिए हमें यह समझना होगा कि नीचे क्या है। तो कोई इतने दिनों तक गुस्से में क्यों रहेगा? कई बार बात हर्ट की होती है। इमेजिन करो कोई आपके नए जूतों पे पैर रख दे। आप बुरा मानोगे ना? पर अगर वो बार बार ऐसा करे, इवन आफ्टर आपने उसे मना किया हो, गुस्सा बढ़ता जाएगा क्योंकि आपको अनहर्ड और डिसरिस्पेक्टेड फील होगा। कई बार मैटर कुछ डीपर होता है। पास्ट एक्सपीरियंसेस, अनरिजॉल्व्ड कॉन्फ्लिक्ट्स या पर्सनल इनसिक्योरिटीज छोटी डिसएग्रीमेंट्स को बड़ी लड़ाई में बदल देते हैं। ये ऐसे है जैसे एक भारी बैकपैक लेकर एक जगह से दूसरी जगह जाना बिना सामान निकाले। फिर फियर फैक्टर भी होता है। वल्नरेबल होने का डर, फिर से हर्ट होने का डर, रिलेशनशिप खोने का डर। तो वो दीवारें बना लेते हैं, ऊंची और मजबूत, इस उम्मीद से कि खुद को और दर्द से बचा सकें। पीस टॉक्स शुरू करने से पहले एक बार उनकी पर्सपेक्टिव समझने की कोशिश करो। खुद को उनकी जगह रखो। ऐसा क्या हुआ होगा जिससे उन्हें इतना गुस्सा आया? क्या आपने कुछ कहा, कुछ किया या फिर कुछ ऐसा जो आपसे बिल्कुल अनरिलेटेड हो? याद रखो, अंडरस्टैंडिंग का मतलब अग्रीइंग होना जरूरी नहीं। इट्स अबाउट एक्नॉलेजिंग देयर फीलिंग्स एंड वैलिडेटिंग देयर एक्सपीरियंस। इट्स अबाउट सेइंग, आई सी यू, आई हियर यू एंड आई वॉन्ट टू अंडरस्टैंड। स्थिति समझ आने के बाद आप संचार के पुल बनाना शुरू कर सकते हैं। लेकिन याद रखिए, सावधानी से आगे बढ़ें। यह समय ब्लेम गेम्स या हीटेड आर्ग्यूमेंट्स का नहीं है। आई कांटेक्ट बनाओ, नॉड करो और वर्बल क्यूज यूज करो जैसे आई अंडरस्टैंड या टेल मी मोर, ये दिखाने के लिए कि आप एंगेज्ड हैं। याद रखो, लिसनिंग का मतलब ये नहीं है कि जब वो बोल रहे हों तो आप अपना रिस्पॉन्स तैयार करो। It's about creating a safe space for them to express themselves without judgment or interruption. Reflecting and understanding. जब वो अपने फीलिंग्स शेयर कर लें तो थोड़ा समय निकालकर रिफ्लेक्ट करो उनकी बातों पर। उनकी बातें उन्हें रिपीट करके बताओ ताकि ये कंफर्म हो सके कि आप उनकी पर्सपेक्टिव समझ रहे हैं। So, what you're saying is, yeah, if I understand correctly, you feel। रिफ्लेक्शन का ये सिंपल एक्ट टेंस सिचुएशन को डी एस्केलेट करने में कमाल कर सकता है। यह दिखाता है कि आप सिर्फ सुन ही नहीं रहे हैं, बल्कि उनकी पॉइंट ऑफ व्यू को समझने की कोशिश भी कर रहे हैं। याद रखो, अंडरस्टैंडिंग का मतलब अग्रीमेंट नहीं होता। आपको उनके पर्सपेक्टिव से अग्री होना जरूरी नहीं है उनकी फीलिंग्स को वैलिडेट करने के लिए। गोल है एम्पैथी का ब्रिज बनाना, एक ऐसा कनेक्शन जो एंगर और रिजेंटमेंट से ऊपर हो। किसी आर्ग्यूमेंट के दौरान भी हमेशा कुछ न कुछ कॉमन ग्राउंड होता ही है। ये कोई शेयर्ड वैल्यू हो सकती है, कोई कॉमन गोल या फिर सिंपली रिलेशनशिप ठीक करने की चाहत। उन शेयर्ड इंटरेस्ट्स पर फोकस करो। उन्हें अच्छे समय की याद दिलाओ, उन चीजों की जो आप साथ में एंजॉय करते हैं, उन रीजंस की जिनकी वजह से आपका रिलेशनशिप बचाने लायक है। कई बार एक सिंपल अपॉलॉजी बहुत काम आती है। भले ही आप पूरी तरह से खुद को दोषी न मानते हों, लेकिन उनके हर्ट को एक्नॉलेज करो और सिचुएशन में अपनी रोल के लिए रिमॉर्स एक्सप्रेस करो। मैंने तुम्हें चोट पहुंचाई, बहुत पावरफुल फ्रेज हो सकता है, इवन इफ इसके बाद बट आता हो। टाइम दी हीलर। वो पुरानी कहावत याद है, टाइम हील्स ऑल वुंड्स। हालांकि ये पूरी तरह से सच नहीं भी हो, लेकिन कॉन्फ्लिक्ट्स को रिजॉल्व करने और टूटे हुए रिश्तों को ठीक करने में टाइम बहुत क्रूशल रोल प्ले करता है। उन्हें अपने इमोशंस को प्रोसेस करने के लिए स्पेस और टाइम दो। ओवरनाइट ट्रांसफॉर्मेशन की उम्मीद मत करो। हीलिंग में समय लगता है और जल्दी सॉल्यूशन निकालने की कोशिश करने से
उल्टा असर हो सकता है, जिससे रिजेंटमेंट और बरस सकता है। इस समय का इस्तेमाल अपने एक्शंस और इमोशंस पर रिफ्लेक्ट करने के लिए करो। सिचुएशन में आपका क्या रोल था? आप क्या डिफरेंटली कर सकते थे? आप फ्यूचर में ऐसे कॉन्फ्लिक्ट से कैसे बच सकते हैं? द आर्ट ऑफ फॉरगिवनेस, मेंडिंग ब्रोकन ब्रिजेस। फॉरगिवनेस कमजोरी की निशानी नहीं है, बल्कि आपकी स्ट्रेंथ और रेजिलियंस का प्रमाण है। इट्स अबाउट रिलीजिंग द एंगर एंड रिजेंटमेंट दैट्स होल्डिंग यू कैप्टिव, फ्रीइंग योरसेल्फ फ्रॉम द शैकल्स ऑफ द पास्ट। किसी को फॉरगिव करने का मतलब ये नहीं कि आप उनके एक्शंस को कंडोन कर रहे हैं। इट्स अबाउट एक्नॉलेजिंग द हर्ट, learning from the experience, and choosing to move forward with a compassionate heart. याद रखो, forgiveness एक प्रोसेस है, कोई डेस्टिनेशन नहीं। It's a journey that requires patience, understanding, and a willingness to let go of the need to be right. Holding on to hope. किसी के prolonged anger से डील करना चैलेंजिंग हो सकता है, लेकिन इम्पॉसिबल नहीं है। सिचुएशन को एम्पैथी, पेशेंस और समझने की जेन्युइन डिजायर के साथ अप्रोच करो। याद रखो, रिलेशनशिप्स एक गार्डन की तरह होते हैं। उन्हें नर्चरिंग, केयर और कभी-कभी थोड़ी वीडिंग की जरूरत होती है थ्राइव करने के लिए। अपने लव्ड वंस को मत छोड़ो, होप के सीड्स को वाटर करते रहो, और समय के साथ आप खुद देखोगे कि क्या ब्लॉसम होता है। और सबसे जरूरी, इस पूरे प्रोसेस में खुद पर भी काइंड रहो। किसी के एंगर से डील करना इमोशनली ड्रेनिंग हो सकता है। अपने वेलबीइंग का ख्याल रखो, और जरूरत पड़ने पर फ्रेंड्स, फैमिली या किसी थेरेपिस्ट से सपोर्ट लेने से मत हिचकिचाओ।